जय श्री राम सभी को। तो आज हम देखेंगे कि आपको किस संदेश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी। आपको इनमें से कोई एक कार्ड चुनना है, ध्यान पूर्वक चुनिएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कौन सा वाला चूज़ किया था, ठीक है। ये है रोज कॉर्ड्स, क्लियर कॉर्ड्स, ब्लैक टर्मलिन। आपको इनमें से कोई एक ही चूज़ करना। आप इनमें से कोई एक ही कार्ड चूज़ करिएगा। आप कलर भी देख लीजिए, यहाँ पे है पिंक, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे ब्लैक। आपने कौन सा चुना था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई वो भी आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए वीडियो से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से। और इसमें से एक कार्ड चुन के और कमेंट करिए, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या संदेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी। ओके, तो हम शुरुआत करेंगे बीच वाले कार्ड से। जिन्होंने भी ये क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था, सबसे पहले हम उनका देखेंगे कार्ड। जैसे आपने क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था वैसे आपके लिए कार्ड भी है हीलिंग का, यानी कि बहुत ही कोमल और परिवर्तनकारी ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है। ब्रह्मांड का संदेश आपके लिए है कि आपके पुराने घाव का भरने का समय आ चुका है। यह कार्ड संकेत देता है कि आपके जीवन में एक ऐसा समय आ गया है जहां पुराने भावनात्मक घाव, बीती हुई बातें या मानसिक तनाव अब खत्म हो रहे हैं। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि अब आप उन बोझों को ढोना बंद कर सकते हैं जो आपने लंबे समय से संभाल के रखे थे, ठीक है। भीतर से चमकने का अवसर है ये। कार्ड में दिखाई देने वाला व्यक्ति प्रकाश से भरा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ध्यान से देखिए, ये जो व्यक्ति है इसमें कितनी प्रकाश है, कितनी ऊर्जा है। ओके, इसका मतलब है कि जब आप खुद को हीलिंग की अनुमति देते हैं तो आपकी असली ऊर्जा और चमक बाहर आने लगती है। यह समय अपनी कमियों को स्वीकार करने और खुद से प्यार करने का है, ठीक है। आपके लिए मैसेज भी है, कोमलता ही शक्ति है। हीलिंग का मतलब लड़ना नहीं बल्कि समर्पण करना है। जैसे पानी अपनी कोमलता से कठोर चट्टान को काट देता है, वैसे ही ब्रह्मांड आपको अपनी भावनाओं के प्रति कोमल होने की सलाह दे रहा है। यही समय है आपके लिए। कठोरता छोड़ें और बहाव के साथ चलें, ठीक है। अपने आंसुओं या भावनाओं को रोके नहीं, उन्हें बहने दें ताकि भीतर की सफाई हो सके। अगर स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बोलूं, यदि आप किसी शारीरिक या मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं तो यह कार्ड सुधार और रिकवरी का सकारात्मक संकेत दे रहा है। अगर मैं आपके रिलेशन में देखूं, दूसरों को माफ करने और खुद के प्रति दयालु होने का समय है। कड़वाहट को छोड़ें और रिश्ते आपके अपने आप बेहतर होने लगेंगे, आपको दिखाई भी देगा। ब्रह्मांड की तरफ से अगर मैं आपको सुझाव दूं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अभी आपको कुछ बहुत बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस होने की ज़रूरत है। शांत बैठें, गहरी सांस लें और महसूस करें कि ब्रह्मांड की उपचारक ऊर्जा यानी कि हीलिंग एनर्जी आपके रोम रोम में समा रही है। आप सुरक्षित और आपका नवीनीकरण हो रहा है, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव महसूस होगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था ये उनके लिए था। आशा करती हूँ कि आप इससे रिलेट कर पाएंगे। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था कि आप इससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हवाबाजी में आपने सुन लिया और अरे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, तो नहीं। आप नोटिस करो और उसके बाद कमेंट में ज़रूर लिखो। अगर आप टैरो में ट्रस्ट करते हैं तो ही आप ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज आप तुरंत स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि टैरो फुल्ली एनर्जी बेस्ड ही होता है। अगर आपको ये वीडियो शॉर्ट्स की तरह मिल रही है तो आप प्रोफाइल पे जाके फुल वीडियो ज़रूर खोज लीजिएगा, या फिर मैं कमेंट में वीडियो के लिंक पिन कर देती हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था। अब जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है इनके लिए देख लेते हैं। ओके, तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया था, अब इनके लिए तो आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो है एग्जिस्टेंस का, यानी कि अस्तित्व का। आपके लिए ब्रह्मांड की तरफ से एक बहुत ही गहरा और सुकून देने वाला संदेश है। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ब्रह्मांड कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आप पूर्ण हैं खुद में ही। कार्ड में दिखाई देने वाली आकृति तारों भरे आकाश के नीचे एक कमल के पत्ते पर शांति से बैठी है। आप कार्ड देख पा रहे होंगे।
यह इस बात का प्रतीक है कि आप एक विशाल ब्रह्मांड का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहता है कि आप यहाँ कोई अजनबी नहीं हैं, बल्कि आप इस अस्तित्व के घर में हैं। अपनी विशिष्टता को स्वीकारें। अक्सर हम दूसरों से तुलना करके खुद को छोटा महसूस करते हैं, लेकिन यह कार्ड याद दिलाता है कि जिस तरह हर तारा अपनी जगह पर जरूरी है, वैसे ही आपकी उपस्थिति भी इस दुनिया के लिए जरूरी है। आप जैसे भी हैं, ब्रह्मांड आपको वैसे ही स्वीकार करता है, ठीक है, और प्रेम करता है। यानी कि यूनिवर्स से आपको भरपूर प्रेम मिलेगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मौन और शांत आपकी शक्ति है। यह कार्ड सुझाव देता है कि अभी समय अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेरने का नहीं, बल्कि भीतर की ओर मुड़ने का है। ध्यान और मौन में बैठें। ध्यान और मौन में बैठने से आपको उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं जिन्हें आप बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना। आप बाहर ढूंढ रहे, आपको जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन जब आप शांत होकर बैठोगे, थोड़ा मेडिटेशन में बैठोगे, तो आपको सारे जवाब मिलेंगे। अगर मैं आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखूं, जैसे कि मानसिक स्थिति, किसी भी तरह की असुरक्षा या अकेलापन की भावना को छोड़ दें, आप सुरक्षित हैं। आध्यात्मिक मार्ग में आपका देखूं तो यह घर वापसी का समय है। खुद से जुड़ें, आप वही पाएंगे जिसकी आपको तलाश है। अगर मैं आपका कार्य या फिर लक्ष्य देखूं, इस भरोसे के साथ आगे बढ़ें कि पूरी सृष्टि आपकी मदद कर रही है, आप सही रास्ते पर हैं। यही सोच के आप आगे बढ़िए कि पूरी सृष्टि आपको मदद कर रही है, ठीक है। ओवरऑल ये कार्ड का अगर मैं निष्कर्ष देखूं तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि बस शांत हो जाइए और महसूस कीजिए कि आप कितने कीमती हैं, ठीक है। आपके अस्तित्व का उत्सव मनाने का समय आ गया है। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके भीतर और आपके आसपास ही है। आप बस ध्यान देना शुरू करिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम सारी चीज़ें बाहर खोजना शुरू कर देते हैं, बट ये चीज़ें आपके अंदर अवेलेबल हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया था, आपको मैं बोलूँगी यूनिवर्स की बहुत अच्छी ब्लेसिंग भी है आपको, तो उनको थैंक यू ज़रूर बोलिए, डेली बोलिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए होंगे या इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए होंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं तो फुल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यानी कि कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, या आप प्रोफाइल पे जाके देख लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए थर्ड कार्ड देख लेते हैं। तो जिन्होंने भी ये थर्ड कार्ड चूज किया था, ठीक है, इनके लिए हम देख लेते हैं क्या है। इनके लिए कार्ड आया है द माइजर का। जिन्होंने भी ये थर्ड कार्ड चूज किया था, आपके लिए कार्ड आया है द माइजर का, ठीक है। जहां दो कार्ड पॉजिटिव थे, वहां ये कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है और चेतावनी दे रहा है। चेतावनी और सीख लेकर आया है आपके जीवन में। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, आपके जीवन में कुछ चेतावनी और कुछ सीख आती हुई दिख रही है। ब्रह्मांड का संदेश है आपके लिए, पकड़ने की प्रवृत्ति को छोड़ दें, यानी कि लेटिंग गो पे आ जाइए। ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने खजाने को कसकर पकड़े हुए हैं, जैसा कि इस व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है, देखो ध्यान से। इसने अपने खजाने को कितना कस के पकड़ा हुआ है। ऐसे ही स्थिति में आप चल रहे हैं आजकल, और उसने अपने चारों ओर दीवार खड़ी कर ली है। ब्रह्मांड कह रहा है कि आप किसी चीज को, चाहे वो पैसा हो, पुरानी यादें हो, भावनाएं हो या रिश्ता कोई, इतनी मजबूती से पकड़ रहे हैं कि आप जीवन का आनंद लेना भूल गए हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं तो फुल वीडियो आपको मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, ज़रूर देखिएगा फुल वीडियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया या बाकी भी जो भी हैं, आप पूरा वीडियो कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, ज़रूर देखिएगा अगर आपको कोई शॉर्ट्स में वीडियो मिले तो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मांड आपको बहुत ही प्यारा सा संकेत दे रहे हैं कि भाई आप तो जीवन का आनंद ही लेना भूल गए हैं। जब हम मुट्ठी बंद रखते हैं तो उनमें नया कुछ नहीं आ सकता। खुली मुट्ठी होगी तो ही तो आप स्वीकार कर पाओगे। मुट्ठी बंद है, आपको कुछ भी दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, ले पाओगे, ठीक है। जब हम मुट्ठी बंद रखते हैं तो उसमें नया कुछ नहीं आ सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ओके। सुरक्षा और भ्रम, आपको लग सकता है कि
चीज़ों को जमा करके या भावनाओं को छुपाकर आप सुरक्षित हैं, लेकिन असल में यह आपको अकेला बना रहा है। ब्रह्मांड आपको याद दिला रहे हैं कि असली संपत्ति बांटने में और खुले दिल से रहने में है, ना कि दीवारें बनाने में। आप बहुत ज़्यादा रिजर्व होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ भी मतलब पॉजिटिव महसूस नहीं होगा, आप नेगेटिव ही महसूस करेंगे, क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहते हैं उन सब चीज़ों की तरफ। आपके पास जितना है उसी को बांध के रखे हुए हैं, आगे आप लेना ही नहीं चाह रहे हैं कुछ, है ना, आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से बाहर आइए, ठीक है। देखिए, जो जीवन है हमारा वो एक बहती नदी की तरह है। जब हम कंजूस बन जाते हैं, सिर्फ धन के मामले में ही नहीं बल्कि प्रेम और समय के मामले में भी, तो हम उस प्रवाह को रोक देते हैं जो हमारी लाइफ में आना होता है। यह कार्ड संदेश दे रहा है कि थोड़ा उदार बने, अपना दिल खोलें और आपके पास है जो भी कुछ उसे दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें, है ना, कंजूसी मत करिए। आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखूं, जैसे कि भावनात्मक स्थिति, तो आपकी भावनात्मक स्थिति जो मुझे दिख रही है, क्या आप पुराने गुस्से या दुख को पकड़ कर बैठे हैं? मुझे जवाब दीजिएगा। उन्हें आज़ाद करें ताकि नई खुशियां आ सकें आपकी लाइफ में। कोई तो बात है जो आप पकड़ के बैठे हैं। धन और संपत्ति अगर मैं आपकी देखूं, बचत अच्छी है, लेकिन डर के मारे खर्च ना करना आपकी प्रगति को रोक सकता है। निवेश और दान के बीच संतुलन बनाइए। अगर आपका रिलेशन में देखूं, अपने प्यार और भावनाओं को व्यक्त करने में कंजूसी ना करें। अपनों के साथ थोड़ा समय बिताइए और खुले दिल से बात करिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रह्मांड आपको एक अंतिम सुझाव भी दे रहा है। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, अपनी मुट्ठी खोलिए। आप जितना शेयर करेंगे, आपके पास उससे कहीं ज़्यादा लौट कर आएगा। ये कार्ड आपको यही बताना चाह रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए इस कार्ड को। खजाना वह नहीं जो आपने जमा किया है, बल्कि वह है जो आपने जिया और बांटा है, ठीक है। कुछ भी ऊपर हमारे साथ नहीं जाएगा, बस हमें सरवाइव करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके साथ है उसे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। आशा करती हूँ कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए होंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, प्रेजेंट की भी, क्योंकि आपकी स्थिति मैंने थोड़ी बताई है, तो आप ज़रूर लिखिएगा कि आप रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। आपको कमेंट में लिखना है कि आप कितना रेजोनेट कर पा रहे हो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरी प्रोफाइल पे विजिट कर रहे हैं तो आप प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली वीडियो डालती हूँ कि आपका दिन कैसा जाएगा। डेली डालती हूँ, उसमें करंट फीलिंग भी वीडियो होती है, गाइडेंस की भी वीडियो होती है। आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की भी कोशिश करती हूँ, जेन्युइन और सही तरीके से आपके साथ शेयर करने की भी कोशिश करती हूँ। कमेंट में आप हमें बताओगे कि कैसा रहता है ना। ऑल द बेस्ट। जय श्री राम।